इमेजिन आप इमरजेंसी वार्ड में हों या घर पर कोई फैमिली मेम्बर अचानक अजीब बिहेव करने लगे। वो सडनली बोलना बंद कर देता है। आप उससे सवाल पूछते हो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कभी वो सीधा सामने देखते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। कभी आप उसका हाथ मूव करते हो और वो उसी पोजीशन में रह जाता है, जैसे बॉडी ने पॉज बटन प्रेस कर दिया हो। फैमिली को लग सकता है ये ज़िद कर रहा है, शॉक में है या सिवियर डिप्रेशन में है। लेकिन साइकेट्री में एक कंडीशन होती है जिसे हम कैटेटोनिया कहते हैं। और कैटेटोनिया को समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर से थोड़ा डीपर देखना पड़ता है, ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स तक। हमारा ब्रेन अलग अलग सर्किट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कुछ नेटवर्क्स इमोशंस रेगुलेट करते हैं, कुछ थिंकिंग और कुछ मूवमेंट्स और रिस्पॉन्स जनरेशन। नॉर्मली ब्रेन के फ्रंटल एरियाज, डीप मोटर स्ट्रक्चर्स और थैलेमस मिलकर एक लूप बनाते हैं जो डिसाइड करता है कब मूव करना है, कब बोलना है और एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हेल्दी ब्रेन में ये सिस्टम स्मूथली काम करते हैं, लेकिन कैटेटोनिया में लगता है जैसे ये नेटवर्क टेम्परेली जैम हो गया हो। ब्रेन एनवायरनमेंट को परसीव तो कर रहा होता है लेकिन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता। रिजल्ट क्या होता है? पेशेंट्स कभी म्यूटिज्म दिखाता है, मतलब बिल्कुल नहीं बोलता। कभी वो इमोबाइल हो जाता है, घंटों तक मूव नहीं करता। और कभी वो एक अनयूजुअल पोस्चर में फ्रीज हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमेशा स्लो और क्वाइट ही नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में इसका ऑपोजिट भी होता है, सडन एजिटेशन, पर्पसलेस मूवमेंट्स, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस। ये सब इंटेंशनल बिहेवियर नहीं होता, ये एक्चुअली ब्रेन सर्किट्स के डिसरेगुलेशन का आउटपुट होता है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से आप समझिए। अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर ठीक हो, स्क्रीन भी चल रहा हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीज हो जाए तो क्या होता है? कमांड्स आ रही होती हैं लेकिन सिस्टम उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। कैटेटोनिया में कुछ ऐसा ही होता है। ब्रेन का बिहेवियरल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो टेम्परली जैम हो जाता है। इसी वजह से कंडीशन सिर्फ एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर तक लिमिटेड नहीं है। ये सिवियर मूड डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस या एक्सट्रीम स्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती हैं, क्योंकि इन सब सिचुएशंस में ब्रेन नेटवर्क्स टेम्परेली डिसरेगुलेट हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जब डॉक्टर्स कैटेटोनिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो ब्रेन के डिस्टर्ब सर्किट्स को काम और रीसेट करने में मदद करते हैं। कई पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट सरप्राइजिंगली रैपिड भी हो सकता है। अगर कंडीशन सीवियर हो तो कुछ एडवांस ब्रेन बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जो ब्रेन नेटवर्क्स को इफेक्टिवली रीबूट कर सकते हैं। साथ ही साथ सपोर्टिव केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स खुद से ईट, ड्रिंक या मूव नहीं कर पाते और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना भी ज़रूरी होता है। इस स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, अगर कोई पेशेंट्स अचानक से साइलेंट हो जाए, फ्रीज हो जाए या अनयूजुअल मोटर बिहेवियर दिखाए तो उसे सिर्फ बिहेवियरल प्रॉब्लम मत समझिए। कभी कभी ये ब्रेन का एक नेटवर्क लेवल इमरजेंसी होता है। और जब हम बिहेवियर के पीछे के ब्रेन सर्किट्स को समझने लगते हैं तब साइकेट्री सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करना नहीं बल्कि ब्रेन को दोबारा फंक्शनल स्टेट में लाने लग जाते हैं।